क्या आपने ड्रग्स बिजनेस के लिए कॉलेज खोला, आप या पढ़ाने के लिए? तुम ज्यादा समझदार मत बनो, वरना तुम्हारा मेडिकल करियर यहीं खत्म कर दूंगा। राधा अपने नए मेडिकल कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, सूटकेस हाथ में, आंखों में सपने और मन में वही वादा जो उसने बचपन में खुद से किया था। एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और किसी को भी दर्द में अकेला नहीं छोड़ूंगी। कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग, सफेद कोट पहने सीनियर्स, हॉस्पिटल की हलचल, ये सब देखकर उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे जीवन ने उसे एक नई दुनिया सौंप दी हो। लेकिन उसे कहां पता था कि इस नई दुनिया में एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी सोच से भी अधिक खतरनाक है। पहले ही हफ्ते में उसे सब कुछ बेहद चमकदार लगा। नई क्लास, नए दोस्त, नए प्रोफेसर। पर पहले दिन की क्लास खत्म होते ही लाइब्रेरी के बाहर एक हलचल हुई। टॉपर और फर्स्ट ईयर का सबसे होनहार छात्र रोहन अचानक गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज, हाथ कांपते हुए और आंखों के नीचे नीलेपन की हल्की लकीरें। सबने कहा, पहली बार घर से बाहर आया है, स्ट्रेस होगा। लेकिन राधा को यह बात खटक गई। स्ट्रेस से कोई इस तरह नहीं गिरता। दूसरे दिन एक और छात्र गिरा, तीसरे दिन तीसरा। हर बार वही बहाना, स्ट्रेस। राधा मेडिकल की स्टूडेंट थी, शरीर की भाषा समझती थी। यह सामान्य नहीं था। एक शाम वह कैंटीन से निकलकर हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसे पीछे वाले रास्ते से धीमी आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से दीवार के पीछे छुपी और देखा, कुछ लड़के छोटे सफेद पैकेट बांट रहे थे और उनमें से एक बोला, टेंशन मत कर, डीन हमारे पीछे है। दिल एकदम से धड़कना बंद हुआ। डीन? सबसे ऊपर बैठा इंसान ड्रग्स के पीछे? राधा को लगा शायद उसने गलत सुना। वह सबूत चाहती थी। अगले दिन उसे डीन महावीर सिंह का बुलावा आया। कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ बड़ी बड़ी मेडिकल सर्टिफिकेट की फ्रेम्स, लेकिन हवा में किसी डर का बोझ था। डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम बहुत होशियार लड़की हो। ऐसे ही लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं, बशर्ते वो जरूरत से ज्यादा सवाल न पूछें। राधा समझ गई, ये चेतावनी थी। उसके बाद अचानक उसकी प्रैक्टिकल मार्क्स कम कर दिए गए, असाइनमेंट मिसिंग दिखाए गए, लैब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई गई और धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे, जैसे कोई अदृश्य नियम हो कि राधा के साथ खड़ा होना खतरे से खेलना है। पर राधा का हौसला उसके डर से बड़ा था। एक रात उसने हॉस्टल से चुपके से बाहर जाकर वही रास्ता पकड़ा जहां उसने पैकेट देखे थे। इस बार उसने अपनी मोबाइल फ्लैशलाइट बंद रखकर दूरी बनाकर देखा। कुछ सीनियर्स जूनियर्स को जबरदस्ती गोलियां देने की कोशिश कर रहे थे। ये ले, ये तुझे टेंशन में आराम देगी, वरना प्रैक्टिकल में तेरा काम तमाम। राधा का दिल कांप गया। ये आदत नहीं, फंसाने का तरीका था। अगले हफ्ते उसे रिकॉर्ड रूम में लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी फाइल मिली जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटके हुए थे। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसमें से धूल उड़ी और फिर नजर पड़ी कुछ बंद की गई शिकायतों पर। स्टूडेंट रेफरल केस, अनएक्सप्लेन्ड मेडिकल एपिसोड, अननोन सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेशन। हर रिपोर्ट के नीचे एक ही साइन, डीन महावीर सिंह। राधा ने जैसे सांस रोक ली। ये कोई कॉलेज नहीं, एक सिस्टम था जो बच्चों को डराकर, नशा देकर गुलाम बना रहा था। उसी रात राधा रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल रही थी कि पीछे किसी की परछाई पड़ी। डीन खड़ा था। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, बहुत ज्यादा पता चल गया है, फाइल दे दो या ये कॉलेज तुम्हारा आखिरी पड़ाव होगा। राधा के हाथ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, डॉक्टर दर्द मिटाते हैं और आप दर्द बन चुके हैं। मैं ये दर्द मिटा के रहूंगी। वह किसी तरह वहां से बाहर निकली और पूरे सबूतों की डिजिटल कॉपी बनाई। उसी रात उसने ईमेल कर दिया, राज्य एंटी ड्रग विभाग को, कॉलेज बोर्ड को और मीडिया को। फिर अगले 3 दिन राधा ने ऐसी खामोशी महसूस की जैसे तूफान आने से पहले की हवा। और फिर चौथे दिन सुबह 6 बजे पूरे कॉलेज में पुलिस और एंटी ड्रग टीम की रेड पड़ी। स्टोर रूम से ड्रग्स मिले, शिकायतें मिली और नेटवर्क में शामिल कई सीनियर्स पकड़े गए। डीन महावीर सिंह को उसी जगह हथकड़ी लगी जहां वह दूसरों को डराया करता था। कॉलेज बोर्ड ने पूरी कमेटी भंग की और नए डिसिप्लिन प्रोटोकॉल लागू किए। जिन छात्रों को ड्रग्स दिए जाते थे, उनका इलाज शुरू हुआ।
कुछ महीनों बाद वही राधा जिसे सब डर के कारण छोड़ गए थे, आज कॉलेज की हीरो बन चुकी थी। आखिरी दिन जब वो हॉस्टल से बाहर निकली, हाथ में अपना सफेद कोट लेकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब ये कोट किसी डर से नहीं गंदा होगा। उसने सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना नहीं पूरा किया, उसने सफेद कोट की इज्जत बचाई। राधा की ये कहानी बताती है कि सच बोलना मुश्किल है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक। आप क्या बनना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं।